नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और हमारी 500 प्रश्नों की मध्यकालीन भारतीय इतिहास की क्लास चल रही है। आज की जो प्रश्न संख्या रहेगी 301 से रहने वाली है 500 प्रश्न तक। ठीक है, तो लगातार बने रहिएगा। आज के प्रश्न 301 से लेकर 500 तक रहेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, हैदराबाद की जो स्थापना है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिराज नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का सिराज नाम से जौनपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जौनपुर पर स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, जौनपुर पर स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किसने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया? अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर इब्राहिम शाह द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में करवाया गया। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो लाल दरवाजा जो मस्जिद है इसका निर्माण मोहम्मद शाह द्वारा 1450 ईस्वी में करवाया गया था। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने 1301 में की थी। नेक्स्ट है, कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो शाह मीर के द्वारा 1339 ईस्वी में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। कश्मीर के मुस्लिम वंश से संबंधित किस शासक को धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। नेक्स्ट वन है, किस मुगल शासक ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में 1588 ईस्वी में मिलाया था। अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण किस शासक को कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को अपने राज्य में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के पश्चात हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत पानीपत के पहले युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी राजवंश के अंत के बाद भारत में किसने शासन किया? तो लोधी राजवंश के अंत के बाद मुगलों ने शासन किया। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासनकाल रहा। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, बाबर कब फरगना की गद्दी पर बैठा था? तो बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कौन सा था? बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध 1519 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध में किया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? तो बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खानवा के युद्ध में विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए? बाबर ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? तो बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग कलंदर पुकारते थे। नेक्स्ट है, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो मुगल राज दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की?
तुर्की भाषा में जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? तो बाबर जो था इसे उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी। मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? जो घाघरा का युद्ध था 1529 का, वो मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। नेक्स्ट है, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किस अफगान शासक को पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में जो है महमूद लोदी को पराजित किया था बाबर ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया? बाबर जो था इसने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। बाबर किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो बाबर जो था नक्शबंदी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। बाबर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य 1531 में कौन सा युद्ध हुआ? हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य 1531 में दोहरिया का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, 1533 में दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना 1533 में की थी। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो चौसा का जो युद्ध था वो हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था। चौसा के युद्ध में विजय होने के बाद शेर खां ने कौन सी पदवी ग्रहण की? चौसा के युद्ध में जो है विजयी होने के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर आसानी से कब्जा कर लिया? तो जो कन्नौज का युद्ध था, इस युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? तो बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया। हुमायूं ने किस युद्ध के पश्चात पुनः दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त किया? सरहिंद के युद्ध के बाद दिल्ली का राज सिंहासन पुनः प्राप्त किया हुमायूं ने। नेक्स्ट है, सरहिंद का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और जो अफगान सुल्तान सिकंदर सूर था इनके मध्य में सरहिंद का युद्ध हुआ था। हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? शेर मंडल पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट है, अमरकोट के किस शासक ने हुमायूं को शरण दी थी? तो अमरकोट के राणा वीर साल ने हुमायूं को शरण दी थी। कौन मुगल शासक सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था? हुमायूं जो था ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की? अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? शेरशाह को शेर खां की उपाधि बिहार के सुल्तान मोहम्मद बहार खान नुहानी ने दी थी।
नेक्स्ट है, बिहार में स्थित पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो पाटलिपुत्र का नाम पटना शेरशाह सूरी ने रखा था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा बनाया गया जीटी रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? लाहौर से पूर्व बंगाल को जीटी रोड जोड़ता है। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। किस अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हुई? कालिंजर अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया? तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने शुरू किया। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। हुमायूं ने 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद किसे युवराज घोषित किया था? तो हुमायूं ने 1555 में सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद जो है अकबर को युवराज घोषित किया था। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कब और कहां पर हुआ था? तो देखिए, अकबर का जो राज्याभिषेक है पंजाब के कलानौर में 1556 को हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर को 9 वर्ष की आयु में कहाँ का सूबेदार बनाया गया? तो अकबर को 9 वर्ष की आयु में गजनी का सूबेदार बनाया गया। नेक्स्ट है, बैराम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैराम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था। नेक्स्ट है, अकबर किस उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा? तो अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ। अकबर ने किस सेनापति की सहायता से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता? अकबर ने बैराम खां की सहायता से पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था। हेमू विक्रमादित्य किसका प्रधानमंत्री था? तो हेमू विक्रमादित्य जो है सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, 1564 में अकबर ने किस कर को समाप्त किया? 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। बैराम खां की मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान किसने हत्या कर दी थी? मुबारक खां ने। अकबर ने हरमदल से पूर्णतः स्वयं को कब मुक्त किया? तो अकबर ने हरमदल से पूर्णतः स्वयं को 1562 में मुक्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व जो है मानसिंह और आसफ खां ने किया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना और उसे राजधानी किसने बनाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया 1575 में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। नेक्स्ट है, कश्मीर विजय अभियान के लिए अकबर ने किसे भेजा? कश्मीर विजय अभियान के लिए अकबर ने भगवान दास और कासिम खां को भेजा था। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू जो था वो बिरबल था। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टोडरमल को भूमि जो संबंधी सुधार थे उनका श्रेय अकबर के शासनकाल में दिया जाता है। अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? शेरशाह सूरी के दरबार में था।
दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था टोडरमल ने 1580 में लागू की। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद जो है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो टोडरमल ने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुई? तो चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। अकबर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1605 में। नेक्स्ट है अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो अकबर को आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। किस प्रसिद्ध सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र सलीम की प्राप्ति हुई? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को जहांगीर की प्राप्ति हुई। सलीम नसूरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से 1605 में राज सिंहासन पर बैठा? जहांगीर 1605 में राज सिंहासन पर बैठा। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट है मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की? 12 आदेशों की घोषणा की। जहांगीर के किस पुत्र ने 1606 में विद्रोह कर दिया? तो जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया। जहांगीर और उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो के मध्य कौन सी लड़ाई हुई? भैरावाल का युद्ध 1606 का हुआ। जहांगीर ने खुसरो की सहायता और आशीर्वाद देने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई? गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई। नेक्स्ट है राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई? खुर्रम ने। निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया? निसार नामक सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया। 1616 में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? शाहजहां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत जो है मलिक अंबर ने की। 1611 में जहांगीर ने किससे विवाह किया? नूरजहां से। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? जहांगीर के काल में आरंभ की गई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की? तो जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा था? सर टॉमस रो को 1615 में। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। नेक्स्ट वन है मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? विहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। नेक्स्ट है कश्मीर में शालीमार बाग किस मुगल शासक ने लगवाया? जहांगीर ने। नेक्स्ट है मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना की? फारसी भाषा में। नेक्स्ट है न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर के निकट शहादरा में। मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की? जहांगीर ने। जहांगीर और नूरजहां को झेलम नदी के तट पर किसने बंदी बनाया था? महाबत खां ने 1626 में बंदी बनाया था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1627 में। नेक्स्ट है जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? शाहजहां।
किस मुगल शासक द्वारा सिजदा प्रथा को समाप्त किया गया? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय जो यात्री है वो भारत आया? पीटर मुंडी। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में किस इमारत का निर्माण करवाया? ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? 1632 में। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? शाहजहां ने। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। नेक्स्ट है, शाहजहां का तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया? नादिर शाह। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां के जीवन पर आधारित पातशाहनामा की रचना किसने की? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? दारा शिकोह को। 25 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार के लिए कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, सामूगढ़ का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? 8 जून 1658 को दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कौन सा था? देवराई का युद्ध। किस युद्ध के पश्चात दारा शिकोह को बंदी बनाकर इस्लाम की अवहेलना के आरोप में मृत्युदंड दिया गया? देवराई के युद्ध के बाद दारा शिकोह को बंदी बनाकर मृत्युदंड दिया गया। नेक्स्ट है, शाहजहां को किसने आगरा के किले में बंदी बनाया? औरंगजेब ने 1658 में। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित की? 1638 में। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 में आगरा के किले में। शाहजहां को 1658 में बंदी बनाने के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना? औरंगजेब। नेक्स्ट है, मुगल शासक बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्षिण का। औरंगजेब इस्लाम धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? सुन्नी शाखा का। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के किस गुरु की हत्या की? गुरु तेग बहादुर की हत्या की, जो 9वें गुरु थे। 1657 में हत्या की। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया? औरंगजेब ने जजिया को पुनः लागू किया। नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन पर किसने प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाया। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने वाला मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। किस मुगल शासक की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किस मुगल शासक ने दिया? औरंगजेब ने 1665 में दिया। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का घृणित कायर किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को मुगल साम्राज्य का घृणित कायर कहा जाता है। अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का शाही फरमान किस मुगल शासक ने जारी किया? फर्रुखसियर जो है, इसने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का शाही फरमान जारी किया।
सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई? सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख सियर ने करवाई थी। मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1724 में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया? नादिर शाह ने। नेक्स्ट है, किसने 26 लाख वार्षिक पेंशन के बदले अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का दीवानी अधिकार दिया? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब और कहां हुई? 1862 में बर्मा के रंगून में। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां और कब हुआ? रायगढ़ में 1674 में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव। पुरंदर की संधि कब और किनके मध्य हुई? शिवाजी और जयसिंह के मध्य। 1665 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण कर औपचारिक रूप से कब राज सिंहासन पर बैठे? 1674 में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस मराठा शासक के काल में था? शिवाजी के काल में। औरंगजेब ने धोखे से किस मराठा शासक को बंदी बनाकर जयपुर भवन में रखा? शिवाजी को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किस मंत्री को कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। चौथ और स्वदेशमुखी नामक किस कर जो है वो किस मराठा शासक ने लिए? शिवाजी ने। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को किस मराठा शासक ने शरण दी? संभाजी ने। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। किस मराठा शासक ने उत्तराधिकार के खेड़ा युद्ध में ताराबाई को पराजित किया? शाहू ने 1707 में। नेक्स्ट है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक था? बालाजी विश्वनाथ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा? बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क में। नेक्स्ट है, किस मराठा पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट द्वीप और बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का पेशवा था? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? सालवाई की संधि के साथ। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ? देवगांव की संधि के साथ। मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 1853 में। मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक? बाजीराव द्वितीय। तो आज की क्लास में हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आधुनिक भारतीय इतिहास के 500 प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।